आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रयोगशाला सहायक का कोर्स जो है हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप पर चल रहा है और इस कोर्स में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप प्रयोगशाला सहायक का कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको प्रयोगशाला कोर्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगी। डेमो लेक्चर्स में आप देख सकते हैं और उसके बाद अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जनरल साइंस का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। तो केमिस्ट्री में जो आपका पहला यूनिट है जनरल साइंस में वो है आपका मैटर पर, ठीक है। मैटर यानी पदार्थ, और इसी के विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैटर और उसकी अवस्थाएं, यानी कि हम इसके बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है और साथ ही साथ स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाओं को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैटर या पदार्थ क्या है। शुरू से ही हम एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वह कुछ भी जिसका द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरता है। तो हमारे आसपास चाहे जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो सब मैटर है। जैसे कि आप जिस रूम में बैठे होंगे वहाँ पर भी जो भी चीज़ें आपके सामने आसपास रखी हुई है वो सब मैटर बनी हुई है और मैटर से बनी है। और एयर भी जो है आपके अराउंड वो भी क्या है, मैटर है। तो हमारा जो सॉलिड चाहे लिक्विड कह लीजिए चाहे गैसेस कह लीजिए ये सब मैटर से कंपोज्ड ऑफ है। फिर देखिए, अब साइंटिस्ट में ये द्वंद्व था कि भाई ये मैटर जो है इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये किस तरह का है, या क्या ये लकड़ी की तरह सतत या कंटिन्यूस है या फिर ये रेत के कणों की तरह अलग अलग है। तो इसके लिए देखिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर देखें, मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया और इस बीकर में वाटर लिया मैंने, ठीक है। इसमें अगर मैं शुगर डालूं, ठीक है, अगर इसमें मैं चीनी मिलाऊं, 2 चम्मच चीनी अगर मैंने इसमें डाल दी और फिर मैं इसको स्टर करूं यानी कि हिलाऊं, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो चीनी है वो इस पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। अब ये चीज़ तभी हो सकती है जब जो इसका नेचर है वो पार्टिकल नेचर हो, यानी कि ये कणों के फॉर्म में हो। और ज़्यादा इमेजिन करना है तो हम इसे कैसे देख सकते हैं कि ये जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स कह लीजिए आप, पहले वाटर के जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर कहीं शुगर के पार्टिकल्स चले गए हैं, ठीक है, इस स्पेस में कहीं चले गए। अगर ये सॉलिड की तरह, जैसा कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उसकी तरह कंटिन्यूस होता या सतत होता तो ये चीनी कभी भी इसके अंदर इस तरह से नहीं घुल पाती, ठीक है। लेकिन ये चीनी इसमें घुल जाती है, इसका मतलब ये अलग अलग कणों की तरह है। तो यहाँ से हमारा ये वेरीफाई हुआ कि जो हमारा पदार्थ है या मैटर है वो दरअसल पार्टिकल नेचर का है, यानी वो अलग अलग कणों से बना हुआ है। अब देखिए जानने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं उनके गुण कैसे हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ये हमने इस एक्सपेरिमेंट में भी देख लिया, ठीक है। जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके बीच में हमें यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस मिलेंगी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, खाली जगहें होती है, रिक्त जगहें होती हैं यहाँ पर ही। इसके अलावा देखिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं तो इनका साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। आपकी जो कॉपी का एक पेज है उसमें भी अगर आप थोड़ा सा भी उसका पेपर का हिस्सा निकालेंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट एक किया गया था कि एक बीकर में थोड़ा पानी लिया गया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की एक टैबलेट डाल दी गई, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, पूरे पानी को क्या करेगा, कलर कर देगा, इसका पर्पल सा कलर हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेके एक दूसरे बीकर में डालें, ठीक है, जिसमें साफ पानी है, तो हम देखेंगे कि उसका कलर भी जो है पर्पल हो जाएगा। पर्पल, लाइट पर्पल होगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन हो जाएगा। तो एक छोटी सी पोटेशियम परमैंगनेट की जो टैबलेट थी उसमें इतने सारे पार्टिकल्स थे कि वो इतने सारे पानी को रंगने के लिए काफ़ी है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट और आगे चलता जाता है। फिर इसमें से आप फिर थोड़ा सा पानी लेके अगर साफ पानी में डालेंगे उसका कलर भी आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनका साइज़ बहुत ही छोटा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो ये जो हम पार्टिकल्स देख रहे हैं इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच में, इसे कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर अभी हम ये देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में किस तरीके से अलग है। चौथा पॉइंट देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दैट मीन्स कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उनमें हमेशा मोशन होता रहता है। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि अगर इसमें हमेशा मोशन होता रहता है या इसमें मूवमेंट है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, इसको हम किस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं? अगर मैंने ये जो पहले वाला ये एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि इसमें वाटर लिया, इसमें मैंने शुगर डाल दी, अगर मैं इसको हिलाऊं नहीं, स्टर नहीं करूं, बस खाली इसको ऐसे ही छोड़ दूं, तो भी थोड़े समय बाद पूरी शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, तो मूव करते करते इनके अंदर मिक्सिंग होगी और उससे क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करें, देखिए दो टाइप की आपकी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ये आपकी किस में होती है? जैसे अगर कोई चीज़ हाइट पे रखी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, कोई रबर बैंड है उसको आपने खींच लिया तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जो धनुष चलाते हैं, ठीक है, उसमें भी अगर आप जब पीछे की तरफ को उस पर जो खींचते हैं, प्रत्यंचा जो उठाते जो उसको खींचते हैं जब आप, तो वो क्या है, वो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसमें। काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? जो भी चीज़ें मूव कर रही होती हैं, मूव करने वाली चीज़ों में काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज़ देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। दैट मीन्स अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगी तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसका एक एग्जाम्पल है, जो गर्म खाना होता है, गर्मा गर्म खाने से जो खुशबू होती है वो दूर तक आती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती। उसका रीज़न भी यही है, जब खाना गर्म होता है तो उसके ऊपर से जो स्मेल उसकी उठ रही है उसमें पार्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर पर है, ज़्यादा तापमान पे होने की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए गर्म खाने की जो खुशबू है वो दूर तक आ जाती है, जबकि ठंडे खाने में ऐसा नहीं होता। अब देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे खुशबू जो है ये दूर तक आ रही है गर्म खाने की, ऐसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने रूम में एक साइड में कहीं अगरबत्ती जलाई है तो आपको पूरे रूम में उसकी स्मेल आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे, उसके फ्रेगनेंस के जो पार्टिकल्स थे वो पूरे एयर में ट्रैवल करते हुए गए। ये जो इंटरमिक्सिंग हुई है पार्टिकल्स की, इसे कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। हिंदी में इसे बोलेंगे विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप, हमने कुछ नहीं किया है, अपने आप उनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है, ठीक है। इसमें ये वाला एग्जांपल भी लिया जा सकता है, यहाँ भी इंटरमिक्सिंग हो रही है शुगर और वाटर की। आप पानी में थोड़ी सी इंक ड्रॉप कर दीजिए, थोड़ी देर में सारा पानी नीला हो जाएगा, वो भी इंटरमिक्सिंग हो रही है। डिफ्यूजन का एक और एग्जाम्पल ये जो हमने इसका दिया, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती का दिया, वो भी आपका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। जो फ्रेगनेंस या उसकी खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूजन का देखिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या जो इसका यूज़ है वो ये कि पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वाटर में आपकी डिज़ोल्व यानी घुली हुई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करने में हेल्पफुल होती है। दैट मीन्स जो जल में रहने वाले जीव हैं, चाहे हम उन प्लांट्स की बात कर लें, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, और चाहे हम एनिमल्स की बात करें जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होता है, ये जो CO2 और O2 जो है पानी में मिक्सड है, दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन यानी विसरण। अब देखिए विसरण भी जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो डिफ्यूजन भी तेज़ी से होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर हाई हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो तेज़ी से मूवमेंट होगा और डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाएगा। तो डिफ्यूजन जो है फास्ट हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर राइज यानी कि तापमान बढ़ने से।